हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 1 से 10 अगस्त तक के सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज रिवाइज करेंगे। ये फास्ट रिवीजन है, एक्सप्लेनेशन इसमें इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी डेली या फिर वीकली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही आंसर होगा कर्नाटक। किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की है? सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। 2021 विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम क्या है? यानी कि 2021 वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, इसका थीम क्या रहा है? सही आंसर होगा प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये वीक मनाया गया है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। ओलंपिक में हैट्रिक दर्ज करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है वंदना कटारिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2021-22 से स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसीज के लिए 27% आरक्षण और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किसने सीबीएसई के साथ साझेदारी में एआई फॉर ऑल पहल की शुरुआत की? सही आंसर होगा इंटेल। निम्नलिखित में से किसने नुपुर चतुर्वेदी को नया सीईओ नियुक्त किया है? सही आंसर होगा भारत बिल पे। निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित विल आइसनर पुरस्कार जीता? सही आंसर होगा आनंद राधाकृष्णन। मान कौर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़ी थी? सही आंसर होगा स्पोर्ट्स। माइक हेनरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे? सही आंसर है इंग्लैंड। किस देश की राष्ट्रीय गैलरी 14 कलाकृतियां भारत को लौटाएगी? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। वित्त वर्ष 21 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण बट्टे खाते में डालने की सूची में निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊपर है? सही आंसर है एसबीआई। साइटियो बर्ड मार्क साइट जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है, किस देश में है? सही आंसर है ब्राजील। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा वाइस एडमिरल एसएन गौरमडे। टोक्यो 2020 बैडमिंटन सेमीफाइनल में पीवी सिंधु किससे हार गई हैं? सही आंसर होगा ताई जू यिंग। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने के लिए किसे हराया? सही आंसर होगा ही बिंगजियाओ। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 49 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन को हरा दिया। वर्ष 2021 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर होगा आशा भोसले। 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर होगा साइरस पूनावाला। पहली बार खगोलविदों ने किस ग्रह के मून के वातावरण में जलवाष्प के प्रमाण का खुलासा किया? सही आंसर होगा जुपिटर। निम्नलिखित में से कौन 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला भारत का पहला भुगतान बैंक बन गया है? सही आंसर होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इंडियन एयरफोर्स ने किस राज्य के वायुसेना स्टेशन हासीमारा में अपने दूसरे राफेल लड़ाकू स्क्वाड्रन का संचालन किया? सही आंसर होगा वेस्ट बंगाल। भारत और कौन सा देश अक्टूबर में इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम की मेजबानी करेगा? सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। दुनिया का सबसे बड़ा स्टार सैफायर क्लस्टर किस देश में खोजा गया है? सही आंसर है श्रीलंका। वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए डीएलटी समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से कितने बैंकों ने फिनटेक फर्म आईबीबीआईसी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की? सही आंसर है 18। डेलॉइट द्वारा किए गए एक शोध अध्ययन के अनुसार ऑटोमेशन से प्रभाव के मामले में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है 5th। किस देश के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता? जर्मनी। यहाँ पर टेनिस की बात हो रही है। कौन सा राज्य दलित बंधु योजना शुरू करेगा? सही आंसर है तेलंगाना। किस बैंक ने अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म में सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया? सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आर्टिलरी के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही आंसर होगा तरुण कुमार चावला, टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी। मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है रिपब्लिक ऑफ नौरू। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 1 अगस्त। भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? सही आंसर होगा दीपक दास। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? सही आंसर है इंडिया।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली का नाम बताइए। सही आंसर होगा ई रूपी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मद्रास विधान परिषद के 100वें वर्ष के स्मरण उत्सव को संबोधित किया और तमिलनाडु के किस पूर्व मुख्यमंत्री के चित्र का अनावरण किया है। सही आंसर होगा कलाइग्नार एम करुणानिधि। हंगेरियन ग्रां प्री 2021 किसने जीता है। सही आंसर होगा एस्टेबन ओकॉन। इसुरु उदाना जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश के लिए खेले हैं। सही आंसर होगा श्रीलंका। मौजूदा इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917 को निरस्त करने और बदलने के लिए संसद ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 पारित किया। दुनिया के पहले वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह का नाम बताइए। सही आंसर होगा यूटेलसैट क्वांटम। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नौका प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। सही आंसर होगा रशिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी। लखनऊ। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरालंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू लॉन्च किया, जिसे संजीव सिंह द्वारा संगीतबद्ध और गाया गया है, यानी कि कंपोज किया गया है और गाया भी गया है। कुथिरन सुरंग किस राज्य में है। सही आंसर होगा केरल। तो ये जो है केरल की फर्स्ट रोड टनल है और इसकी वन साइड को ओपन कर दिया गया है। भारत सरकार ने उड़ान क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी है। सही आंसर है 780। मीन ऑन्ग होलिंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। सही आंसर होगा म्यांमार। किस लघु वित्त बैंक ने स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया। सही आंसर होगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस बैंक ने आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर है इंडियन बैंक। निकोल पाशिनियान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। सही आंसर होगा आर्मेनिया। युवाओं को ऑटो रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ भागीदारी की है। सही आंसर है मारुति सुजुकी। इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर होगा कुणाल बासु। भारतीय रिजर्व बैंक ने हेवलेट पैकर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। सही आंसर होगा 6 लाख रुपए का। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला शहर बन गया है जिसने अपनी 100% आबादी को कोविड के खिलाफ टीका लगाया है। सही आंसर होगा भुवनेश्वर। कॉनकेकैफ गोल्ड कप किस देश ने जीता है। सही आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसने भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 प्रतियोगिता जीती। सही आंसर होगा लावांशु शर्मा। वायुसेना मुख्यालय में प्रभारी कार्मिक वायु अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला है। सही आंसर होगा सूरज कुमार झा। सूरज कुमार झा टुक ओवर एज द एयर ऑफिसर इन चार्ज पर्सनल एट एयर हेडक्वार्टर्स। जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स जो पहले व्यक्तिगत मामलों के कारण टीम स्पर्धाओं से हट गई थी, ने वापसी कर किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। सही आंसर होगा बैलेंस बीम। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है। सही आंसर होगा लद्दाख। भारत और किस बैंक ने मौजूदा बांधों को सुरक्षित बनाने के लिए 250 मिलियन US$ की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। सही आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं की जानकारी मुफ्त प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। सही आंसर होगा कॉम्प्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस वर्ग में कांस्य पदक जीता है। सही आंसर है 69 kg। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। सही आंसर होगा मिर्जापुर। भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अपना अब तक का सबसे अधिक वार्षिक FDI प्रवाह 81.72 बिलियन US$ दर्ज किया है। केरल में ओणम समारोह के अवसर पर किस बैंक ने फेस्टिव ट्रीट्स अभियान शुरू किया। सही आंसर होगा HDFC बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। सही आंसर होगा 50.35 लाख रुपीस। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सही आंसर होगा इंडसइंड बैंक। 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं। सही आंसर होगा 7। किस देश के मार्शल जैकब्स ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्वर्ण का खिताब जीता है। सही आंसर है इटली। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में मुंबई की कितनी रैंक है। आंसर होगा 106। कैबिनेट ने समग्र शिक्षा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है। सही आंसर होगा 2026।
डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नीदरलैंड और किस संस्थान ने अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा IIST यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गुजरात स्थित मारवाड़ी विश्वविद्यालय ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? सही आंसर होगा रविंद्र जडेजा। इटालियन लग्जरी ब्रांड बुल्गारी ने किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सही आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। किस राज्य ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर होगा उत्तराखंड। पहलवान रवि कुमार दहिया ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में 57 kg श्रेणी में रजत पदक जीता है। हॉकी में भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश को हराया? जर्मनी। रीशैप के अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा के नटराजन। अखिलेश मिश्रा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा आयरलैंड। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? सही आंसर होगा मिनी आईपे। RBI ने प्रकाश चंद्रा को किस बैंक के गैर कार्यकारी यानी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है? सही आंसर होगा RBL बैंक, अपनों का बैंक। निम्नलिखित में से किसने UPI ऑटो पे के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के साथ करार किया है? सही आंसर होगा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। LIC कार्ड सर्विसेज रिस्ट्रिक्टेड यानी LIC SCL ने किस बैंक के साथ ल्यूमिन और एक्लेट रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की? सही आंसर होगा IDBI बैंक। निम्नलिखित में से किसने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा एपेडा। ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर होगा अगस्त 6, 1987। तो इस साल 2021 में इसने अपना 34वां फाउंडेशन डे मनाया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1 महीने तक चलने वाला अभियान पानी माह शुरू किया? सही आंसर होगा लद्दाख। किस DRDO प्रयोगशाला ने रेंज टेक्नोलॉजी 2021 पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? सही आंसर होगा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर। फिनटेक प्लेटफॉर्म एंजल ब्रोकिंग द्वारा किस डिजिटल ब्रांड का अनावरण किया गया? सही आंसर होगा एंजल वन। केंद्र ने फास्टैग स्पेशल कोड के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को और कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी? सही आंसर होगा 2। भारत ने टोक्यो 2020 में पुरुष हॉकी में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता है। इस स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक किसने जीता? सही आंसर होगा स्वर्ण जीता है बेल्जियम ने और रजत जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? सही आंसर होगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। डेफ एक्सपो 2022 किस राज्य में आयोजित किया जाना है? सही आंसर होगा गुजरात। किस राज्य ने हर हित स्टोर योजना शुरू की? सही आंसर है हरियाणा। सरकार ने फिस्कल ईयर 2022 के लिए PMMY के तहत कितनी राशि का ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित किया है? सही आंसर होगा 3 ट्रिलियन यानी कि जो मुद्रा योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत कितनी राशि का लक्ष्य रखा है? तो 3 ट्रिलियन रुपीस। JSW फाउंडेशन ने मुगल गार्डन के रखरखाव के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज ओडिशा के गोपालपुर के हेरिटेज तटीय बंदरगाह पर प्रवेश करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है? सही आंसर होगा INS खंजर। किस IIT ने वर्चुअल रियलिटी के लिए भारत का पहला कंसोर्टियम लॉन्च किया है? सही आंसर होगा IIT मद्रास। अनिल कुंबले को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? सही आंसर होगा इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 22 के लिए खुदरा मुद्रा स्फीति अनुमान को 5.1% से बढ़ाकर या संशोधित कर 5.7% कर दिया है। होम इंटीरियर कंपनी होमलेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर होगा MS धोनी। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है? सही आंसर होगा जर्मनी। भारत सरकार द्वारा किस विश्वविद्यालय को डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है? सही आंसर होगा चितकारा यूनिवर्सिटी। कुमार मंगलम बिरला ने किस कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया? सही आंसर होगा वोडाफोन आइडिया। 28वें आसियान क्षेत्रीय मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई है? सही आंसर होगा ब्रुनई दारुसलम। पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 kg श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट का नाम बताएं? सही आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो ये जैवलिन थ्रोवर हैं, आप सभी जानते हैं। प्रोफेसर C
आर राव शताब्दी स्वर्ण पदक 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा डॉक्टर सी रंगराजन एंड डॉक्टर जगदीश भगवती। राष्ट्रीय हथकरघा यानी हैंडलूम दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा अगस्त 7। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें 3 साल का विस्तार दिया गया है? सही आंसर होगा रेखा शर्मा। किस मंत्रालय ने पीएम दक्ष पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल साइंस एंड एम्पावरमेंट। दक्ष का मतलब है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। किस बैंक को सरकारी व्यवसाय के लिए एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया? सही आंसर होगा कर्नाटका बैंक। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर होगा धृति बनर्जी। केंद्रीय कैबिनेट सचिव का नाम बताएं जिन्हें 30 अगस्त 2021 के बाद सेवा में 1 साल का विस्तार दिया गया? सही आंसर होगा राजीव गौबा। इब्राहिम राइसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ईरान। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अगेंस्ट पुलवामा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मनन भट्ट। भारत के पहले बायो बैंक फॉर हार्ट फेलियर रिसर्च का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? केरल। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हेल्थ क्वेस्ट स्टडी शुरू की? इसरो। आरबीआई ने ऑन टैप टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस TLTRO योजना को दिसंबर 31, 2021 तक बढ़ा दिया है। SS बाबू नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? सही आंसर होगा फुटबॉल। कोर कमांडर वार्ता के 12वें दौर में एक समझौते के बाद भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के किस क्षेत्र से अलग होने की बात कही है? सही आंसर होगा गोगरा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? सही आंसर होगा USA। तो USA सबसे टॉप पर रहा है, 113 मेडल इन्होंने जीते हैं। दूसरे नंबर पर चाइना रहा है। किस राज्य ने मक्कलाई थेड़ी मारुथुवम योजना की शुरुआत की? सही आंसर होगा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्लास्टिक के खतरे को कम करने के लिए अपने प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज के लिए पेटेंट पंजीकरण प्राप्त किया? सही आंसर होगा KVIC। किस राज्य ने वॉलमार्ट वृद्धि और हकदर्शक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा हरियाणा। किस बल ने अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों को युद्धक भूमिकाओं में शामिल किया? सही आंसर होगा ITBP। माननीय चमनलाल पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। भारतीय नौसेना ने किस नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 में भाग लिया है? सही आंसर होगा UAE। द बैंकर द्वारा किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग में सबसे नवीन के लिए वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया? सही आंसर है DBS बैंक। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई यात्री हेल्पलाइन का नाम बताएं? रेल मदद। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता किस वर्ष तक 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी? आंसर होगा 2031 तक। हाल ही में किस देश ने ताइवान को अपनी पहली हथियार बिक्री को मंजूरी दी? आंसर होगा USA। CM अरविंद केजरीवाल ने किस वर्ष तक दिल्ली को वैश्विक शहर बनाने की पहल शुरू की है? आंसर होगा 2047। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2021 का विषय क्या है? सही आंसर होगा इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार किस देश को रहने के लिए दुनिया का सबसे सस्ता देश का दर्जा दिया गया है? आंसर होगा पाकिस्तान। PS बनर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया एक प्रसिद्ध स्कल्पटर थे, फोक सिंगर थे और कार्टूनिस्ट थे। भारत की सबसे हल्की और पुणे की पहली मेट्रो ट्रेन किस देश ने पीस की? सही आंसर होगा इटली। तो फ्रेंड्स ये सभी MCQs आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप हमारे वीकली करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।